हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ डिजायर। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा है तो उसका क्या पावर हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, जब आपकी बर्निंग डिजायर बहुत तेज होती है तब प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यह ठान लिया कि मुझे 10 साल के अंदर 1000 करोड़ का मालिक हो ही जाना है, हो ही जाना है, कैसे भी हो जाना है। तो प्रकृति का नियम हो सकता है कि आपको कहे कि तुम नहीं हो सकते, आपके सामने बहुत तरह तरह की परेशानियां आने लगी। ओके, लेकिन आपने ये ठान लिया है कि जो मेरा डिजायर है 1000 करोड़ होने का 10 साल के अंदर, उसको मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूंगा। तो जो प्रकृति है कि उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी 1000 करोड़ का मालिक, तो उसके नियम भी वहां फेल हो जाते हैं और जो आपका डिजायर है वह एक दिन कंप्लीट हो जाता है आने वाले 10 सालों के अंदर। ओके, अगला पॉइंट है फिक्स द डिजायर। आपको सबसे पहले जो आपका इच्छा है, आपको क्या चाहिए, आपको 1000 करोड़ का मालिक बनना है 10 साल में, या फिर 50,000 करोड़ का मालिक बनना है 1 साल में। उसको सबसे पहले अपने डिजायर को फिक्स कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिंदगी में कितना चाहते हैं उसे लिखें, ठीक है, उस और लग जाए उसको पूरा करने में। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं 10 साल में 1000 करोड़ का मालिक बन जाऊं, तो आने वाले 10 साल आप इतना ज्यादा मेहनत कीजिए जितनी कि आपने कभी उम्मीद नहीं की हो, तो जो आपको चाहिए उससे ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, अगला पॉइंट है रेडी टू सैक्रिफाइस। दुनिया की हर कामयाबी बलिदान मांगती है। अब आप चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में मैं 1000 करोड़ का मालिक हो जाऊं, तो उसके लिए आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ओके, आपको अपना खुशी छोड़ना पड़ेगा। आप टीवी देखते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको 24 घंटे अपने दिमाग का यूज करना होगा कि मैं कैसे 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 1000 करोड़ का मालिक हो सकता हूँ आने वाले 10 सालों में। फिर आपको घूमना छोड़ना पड़ेगा, बहुत चीजें आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी, तब आने वाले 10 सालों बाद आप 1000 करोड़ के मालिक बन गए होंगे। ओके, अगला है फिक्स द डेट। आप अपने डेट को भी फिक्स कीजिए कि 10 साल बाद किस तारीख को मैं 1000 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। जिंदगी में जो आपकी डिजायर है उसकी डेट आपको फिक्स करनी होगी। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपका डिजायर है कि आने वाले 5 सालों के अंदर मैं 500 करोड़ का मालिक होऊंगा, ठीक है। तो 5 साल बाद, जैसे आज 2024 है तो 5 साल बाद 2029। अब 2029 में भी आपको डेट फाइंड कर लेना है कि मैं 1 जनवरी 2029 तक मैं 500 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। तो इसको आपको डेट भी यहाँ पे डिसाइड करना है। तो जो आपका डिजायर रहेगा ना, वह हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको वह अचीव कैसे भी उस तारीख तक कर लेना है। ओके, अगला है एक डेफिनेट प्लान बनाइए, ठीक है। अब डेफिनेट प्लान का क्या मतलब होता है, एक उसके लिए अब अपना रोड मैप बनाना शुरू कीजिए दिमाग में कि मैं यह क्या करूं ऐसा काम जिससे मैं 1000 करोड़ का मालिक हो जाऊं आने वाले 10 साल के अंदर। ओके, अगला है जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसमें कहा जाता है जन्म मनन और पलन कभी भी टलते नहीं है। अगर हम लोग जन्म लिए हैं या फिर जो हमारा मरण है, ठीक है, जब हम लोग मरने वाले हो, और जो हम लोग प्लान लेते हैं भारतीय संस्कृति, जो हमने ठान लिया कि आने वाले 10 सालों के अंदर मैं 1000 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, वह कभी भी नहीं टलेगा अगर आप भारतीय संस्कृति को फॉलो करेंगे। ओके, अगला है राइट डाउन एवरीथिंग। सब कुछ लिखिए जो आप चाहते हैं, जितनी भी तरह की आपकी डिजायर है जो कि मन में है। आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, पूरा एक बड़ा सा मकान चाहिए, सब कुछ लिख दीजिए। ओके, और उसको हर दिन देखा कीजिए, ठीक है। अगला है जिस सपने का आपको लगता है कि इसका जो रिजल्ट गलत है, देखिए, जिस सपने का आपको लगता है इसका जो रिजल्ट है वो गलत है, तो रात को उठकर लिख देना चाहिए कागज पर और उसे जला देना चाहिए। उसका प्रभाव 90% तक कम हो जाता है। जैसे आपने एक डिजायर लिखा, ठीक है, एक डिजायर सोचा, ओके, और रात को सोने गए तो कभी कभी सपना आता है उस डिजायर के बारे में, तो वह जो आपका इच्छा था वह आपके सपने में आया और आपने देखा कि वह सपना जो है वह कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ बुरी चीजें हुई, ठीक है। तो उसको उसी समय रात को ही उठकर आप एक पन्ने पर लिख दीजिए जो आपने डिजायर देखा अपने सपने में, और उससे रिलेटेड जो जो गलत चीजें हुई उसको लिख के जला दीजिए। तो जो गलत चीजें हैं उनकी जो संभावना है 90% तक कम हो जाती है। ओके, अगला है रीड इट डेली। अपनी चाहतों को रोज पढ़े। जो आपने अपने डिजायर को लिखा है एक पन्ने पर, जितनी भी चीजें आपको चाहिए, वह सब जो आपने पन्ने पर लिखा हुआ है उसको हर दिन पढ़िए, ठीक है। जितनी भी डिजायर है उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है, फिर हर दिन उसे पढ़िए। पहले एक पन्ने पर लिख के सामने चिपका दीजिए और उसको हर दिन पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, अगर है डिजायर गिव यू फोकस। जो अगर डिजायर, जो आपकी इच्छा है, वह एक जगह को फोकस रखते हैं कि मुझे वह चीज कैसे भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे डिजायर आपको फोकस पर केंद्रित करती है, अनडिस्ट्रैक्टेड रखती है डिजायर। ओके, जब आपके पास कोई इच्छा नहीं होती ना, तब आपको मन करता है मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ठीक है। लेकिन जब आपका डिजायर होता है तो जो आपका फोकस होता है वह क्लियर हो जाता है। ओके, अगला है डिजायर हेल्प यू प्रोक्रास्टिनेशन। जो आपका डिजायर है वह प्रोक्रास्टिनेशन में भी मदद करती है। डिजायर आपको कभी टालम टोल नहीं करने देगी। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं आज 2 घंटे इंग्लिश सीखूंगा, तो ये आपने ठान लेगा कि मैं कैसे भी सीखूंगा, तो रात के भले 2 बजे या फिर सुबह के 3 बजे या फिर आपके दिन के 12 बजे आप लोगों को 2 घंटे इंग्लिश सीखने के लिए समय आप कैसे भी निकाल ही लेंगे। भले आप उस दिन कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप रात के 2 बजे उठ के भी 2 घंटे इंग्लिश जरूर सीखेंगे। ओके, क्योंकि वहां पे आपका जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, अगला है काम ऐसे करने चाहिए जैसे आज आपका आखिरी दिन हो, ठीक है। एंड लास्ट
डिजायर गिव यू मोटिवेशन, जो आपके मन की इच्छाएं हैं वो एक मोटिवेशन देती है उस काम को करने के लिए, नहीं तो हम लोग एक आलसी जैसा बैठे रहते हैं। ओके।